काव्य के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। और इनके नाम मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये जो कृष्ण भक्ति के अष्टछाप के कवि हुए हैं, इनमें हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, और ये तो थे वल्लभाचार्य के शिष्य, और गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास, ये थे विट्ठलनाथ के शिष्य। तो 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के, इस तरह से 8 कवि ये हुए थे कृष्ण भक्ति के, जिन्हें बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। और इन्हें अष्टछाप का कवि भी, अक्सर परीक्षा में भी आपसे परिषदीय परीक्षा में भी पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवियों के नाम बतलाइए। लेकिन इनमें जो प्रतिनिधि कवि थे वो थे सूरदास। सूरदास के बारे में तमाम प्रकार की किंवदंतियां हैं कि वो जन्म से ही नेत्रहीन थे या फिर बाद में हुए। उनके साहित्य को देख करके ऐसा लगता है कि जन्म से तो नहीं नेत्रहीन रहे होंगे, क्योंकि इतना चित्रात्मक साहित्य है कि जिसने कभी इन चित्रों को देखा ही ना हो तो वो इनकी कल्पना कैसे कर सकता है। 3 ग्रंथ उनके प्रामाणिक माने जाते हैं, और उनके नाम पर तो अनेक ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन 3 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरदास ने और दूसरे इस काल के कृष्ण मार्ग के कवियों ने ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही रचनाएं की हैं। सूरसागर में 1 लाख से भी अधिक पद हैं, और इसका जो मूलाधार है वो भागवत, श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो है। कृष्ण के लगभग हर प्रकार की लीलाओं का उन्होंने भावानुवाद एक तरह से किया है। सूरदास के यहाँ बालपन और ग्रामीण जीवन का जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो अद्भुत है। इतनी स्वच्छता, इतनी कोमलता, इतनी प्रामाणिकता दूसरे कवि के यहाँ देखने को नहीं मिलती है। 1478 ईस्वी के आसपास इनका जन्म स्थिर किया जाता है, माना जाता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि वो चाहे संत कवि हों या भक्त कवि हों, उन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, इस भौतिक जीवन लीला के बारे में कुछ खास लिखा नहीं है। तो बाह्य और आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर जो दूसरों ने उनके बारे में लिखा है या कहीं और कोई जिक्र आया है, उसके आधार पर उनके जन्म और मृत्यु का निर्धारण किया जाता रहा है। सूरदास प्रमुख कवि हैं कृष्ण काव्य के, और इसके अतिरिक्त 7 कवियों के नाम मैंने आपको और बतलाए हैं, तो वो आपने देख ही लिया, वो आपने सुन लिया है। अब हम चलते हैं राम भक्ति शाखा की ओर। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, और मेरा अनुमान है कि जब भी राम भक्ति की बात आती है और किसी राम भक्ति पर काव्य की बात आती है, तो सबसे पहला ख्याल, सबसे पहले विचार जो है वो तुलसीदास का ही आता है। दूसरे कवियों का नाम शायद ही ध्यान में आता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राम भक्ति शाखा में भी अनेक कवि हुए थे, जिनमें से कुछ के नाम मैं बतला सकता हूँ। जैसे अग्रदास हुए थे, ईश्वरदास हुए थे, और ये सब रामानंद की ही शिष्य परंपरा में थे। केशवदास ने भी राम भक्ति में लिखा, जो रीतिकाल के भी कवि थे और भक्ति काल के बीच के कवि रहे हैं वो। इसके अतिरिक्त सेनापति ने भी राम भक्ति पर कविताएं लिखी हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास के जन्म और मृत्यु के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। वे भी विवादों के घेरे में रहे हैं, लेकिन आंतरिक और बाह्य साक्ष्य, आंतरिक का अभिप्राय ये है कि उनके जो ग्रंथ हैं उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करने पर, और बाह्य साक्ष्य का अभिप्राय ये है कि जो उनके बारे में दूसरों ने लिखा है, इन दोनों आधारों पर ये माना जाता है कि उनका जन्म संभवतः 1532 ईस्वी के आसपास हुआ था। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित, ये 2 ग्रंथ हैं मध्यकाल के मिलते हैं। इनमें तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी के आसपास माना गया है। और बांदा जनपद है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक राजापुर नामक स्थान है, वहाँ मानते हैं कि वहाँ इनका जन्म हुआ होगा। कुछ लोग इसे सूकर क्षेत्र में भी मानते हैं,
अब ये सूकर क्षेत्र को भ्रम से सोरों समझ लिया जाता है, लेकिन सूकर क्षेत्र के बारे में ये माना जाता है कि ये गोंडा जिले में सरयू के किनारे कोई एक जगह रही है, वहाँ पर शायद इनका जन्म हुआ होगा। तो ये विवाद है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि राजापुर में ही इनका जन्म हुआ था और मूल नक्षत्र में जन्म इनका हुआ था। पिता जो थे इनके वे इस बात से काफ़ी चिंतित थे कि भाई इनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था, तो बहुत इन्हें पसंद नहीं करते थे आत्माराम दुबे जी, और माँ का नाम इनकी हुलसी था। तो और फिर बाद में चल कर के ज़्यादा बड़ी अवस्था में नहीं, छोटी अवस्था में ही दीनबंधु पाठक थे, उनकी एक कन्या थी रत्नावली, उनसे इनका विवाह हो गया था। अब किंवदंतियाँ और जनश्रुतियाँ तो ये भी मिलती हैं कि इन्हें ज्ञान तभी प्राप्त हुआ जब ये अपनी पत्नी से मिलने उस भरी बरसात में पहुंच गए और पत्नी ने बड़ी तीखी भाषा में कहा कि लाज न आई आपको दौरे आए नाथ, है तो ये जो है आपको शर्म नहीं आई कि आप यहाँ भागे चले आए हैं। इतनी निष्ठा और इतना प्रेम भाव अगर ईश्वर से दिखाए होते तो आपका उत्थान हो गया होता। ये बात उनके हृदय में गहरे चुभ गई, ऐसी किंवदंती है। इसकी कोई प्रामाणिकता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किंवदंती है कि ये बात उनको चुभ गई और उसके बाद फिर उन्होंने संन्यस्त जीवन जीना शुरू किया और अयोध्या में रहते हुए, वाराणसी में रहते हुए उन्होंने भगवान श्री राम पर एक विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम उन्होंने दिया था रामचरितमानस। 12 ग्रंथ ऐसे मिलते हैं तुलसीदास के जो ये माने जाते हैं कि वे तुलसीदास के द्वारा ही लिखे गए होंगे, और ग्रंथ तो बहुत मिलते हैं उनके नाम पर, लेकिन प्रामाणिक तौर पे 12 ग्रंथों को उन्हीं का लिखा गया माना जाता है। तुलसीदास संस्कृत, अवधी और ब्रज तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। ब्रज में भी वो उसी अधिकार से लिखते थे जिस अधिकार से अवधी में, और संस्कृत का भी उन्होंने उदाहरण पेश किया है। आप देख सकते हैं रामचरितमानस में उसकी शुरुआत प्रायः संस्कृत के श्लोकों से हुई है। तो जो 12 ग्रंथ हैं उनमें आप देख सकते हैं रामलला नहछू, ये राम के विवाह के समय जो अवध प्रांत में नहछू गाया जाता है विवाह के समय, तो राम के विवाह के समय उसी नहछू को इन्होंने रचा है। एक है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस ही है, वो जानते हैं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। रामाज्ञा, प्रश्नावली एक छोटी सी पुस्तिका है। विनय पत्रिका, ये है इनकी पुस्तिका। इसके अतिरिक्त पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। तो ये कुल मिलाकर के 12 ऐसे ग्रंथ हैं जिनको तुलसीदास का रचा गया माना जाता है। इनमें से कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस ये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और ये प्रिय छात्रों आपने पिछले वर्ष कक्षा 11 में पढ़ा भी होगा। आपने तीसरी चौथी से ही शुरू कर दिया होगा रामचरितमानस के चौपाई और दोहे पढ़ने, और लिखे तो ये सब ब्रज या अवधि में गए हैं, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है वो ब्रज और अवध क्षेत्र से बाहर भी उतनी ही है। दक्षिण भारत तक में और दूसरे जो भाषी प्रदेश हैं वहाँ पर भी इन ग्रंथों की लोकप्रियता उतनी की उतनी ही है। तो इस प्रकार से तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। रचना की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, काव्य रूप की दृष्टि से तुलसीदास अतुलनीय हैं, लेकिन अगर हम वैचारिक दृष्टि से देखें तो उनकी कविताओं में एक विशेष विचारधारा देखने को मिलती है, जो उस समय की विचारधारा थी, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। उस सामाजिक व्यवस्था और विचारधारा से तुलसीदास भी गहरे रूप में प्रभावित रहे हैं। मनुष्यों के बीच में जो बराबरी है, समानता है, स्त्रियों को लेकर के जो एक मानवीय भाव होना चाहिए, वो थोड़ा तुलसीदास के यहाँ उसका अभाव दिखाई पड़ता है।
कई बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आधुनिक समाज की दृष्टि से उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस अर्थ में निर्गुण पंथ के जो कवि थे वे तुलसीदास या सगुण पंथ के जो कवि हैं उनसे आगे थे। वे अपने समय के अनुसार काफ़ी दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे और वो मनुष्यता के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं करने वाले कवि थे। तो ये अपने समय की सीमा है, लेकिन भाषा, भाव, छंद, काव्य रूप की दृष्टि से देखा जाए तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक उज्जवल नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भक्ति काल है उस भक्ति काल में ये 2 धाराएं और 4 शाखाएं हैं। उनके जो प्रतिनिधि कवि हैं हमने उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। लेकिन एक बात और कह करके और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वो ये है कि जैसे आदिकाल में राजस्थानी और कुछ पूर्वी प्रभाव लिए हुए भाषाओं में गद्य कृतियाँ भी रची गई थी, लिखी गई थीं, ठीक उसी प्रकार से भक्ति काल में भी गद्य की एक धारा देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो किसी न किसी कवि या उनके जीवन चरित्र पर केंद्रित थे। जैसे भक्तमाल है, उनमें कविताओं में भी है, और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो गद्य में भी लिखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आदिकाल और भक्ति काल में या रीति काल में गद्य का बिल्कुल नाम ही नहीं था या गद्य उस समय लिखा ही नहीं जाता था, लेकिन प्रमुख धारा काव्य की थी। तो इसलिए इन दोनों कालों को हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि ये काल जो है वो काव्य का काल है, गद्य का नहीं है। और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। शेष तीनों कालों को उन्होंने यही कहा है कि भाई ये मुख्य रूप से काव्य का काल है, इनमें कविताएं ही रही हैं। इसके अतिरिक्त ये जो धाराएं थी वो तो थी ही, नीति की भी धारा थी। वीर काव्य की जो धारा आदिकाल से चली आ रही थी वो भी थी, और इसके अलावा रीति की भी धारा थी जिसमें छंद लिखे गए, जिसमें अलंकार लिखे गए। जैसे नंददास थे, उन्होंने रस छंद अलंकार पर रस मंजरी पूरी एक पुस्तक लिखी है, और यही आगे चल करके फिर रीति काल में क्या आ जाती है, प्रमुख धारा बन जाती है। जो भक्ति धारा इस वक्त प्रबल थी मध्यकाल में, उसके साथ साथ रीति, नीति और वीर काव्य की धारा भी चल रही थी, लेकिन वो प्रबल धारा नहीं थी। प्रबल धारा भक्ति काल में भक्ति की ही थी। रहीम को लीजिए आप, रहीम दास भी थे, उसी दौरान थे, और वो नीति का काव्य लिख रहे थे। गद्य साहित्य को अगर हम देखें तो इस काल में तो ब्रज भाषा में भी हमें गद्य मिलता है, थोड़ा बहुत खड़ी बोली में भी मिलता है। खड़ी बोली का गद्य तो हमें आदिकाल में भी देखने को मिलता है, लेकिन उतनी प्रबल धारा नहीं थी। तो दक्षिणी एक गद्य देखने को मिलता है जिसमें जो मुस्लिम लेखक थे जैसे गेसूद राज, बंदा नवाज, मेराजुल, और ये इन सब ने मिल करके, मुल्ला वजही, ये भी रच रहे थे। राजस्थान में भी चल रहा था, जिसमें जयपुरी में भी और ब्रज भाषा मिश्रित जो भाषा थी उसमें, इन सब में मिला करके गद्य की रचनाएं भी हो रही थी। गद्य का विकास शुरू हुआ था। लेकिन मैं बार बार इस बात की ओर ध्यान दिला रहा हूँ कि चाहे कितनी भी रचनाएं हुई हों, लेकिन ये मूलतः काव्य का समय था, और इस समय काव्य की ही रचनाएं अधिक हुई हैं। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने भक्ति काल का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया होगा, और इससे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक एक अंक के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन कवियों को, इनकी विचारधारा को, इनके काव्य, इनके द्वारा लिखे गए जो रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। परीक्षा के लिए भी वो उपयोगी है, और हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए भी आवश्यक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम रीति काल के प्रसंग में चर्चा करेंगे,
और विस्तार से चर्चा करते हुए ये देखेंगे कि ये जो धारा आदिकाल से शुरू हुई थी, भक्ति काल में पहुंची, अब वो काव्य धारा, वो गद्य की धारा रीति काल में कैसा स्वरूप ग्रहण करती है। तब तक के लिए नमस्कार।